हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो नया चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, बेसल्स फार्मूला, स्टीलिंग फार्मूला और भी जो फार्मूले, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस बैकवर्ड फार्मूला, उन सभी का यहाँ इस चैप्टर में मिक्स है। वहाँ सारे जितने क्वेश्चंस थे, अब वहाँ जैसे एफ पूछा जाता था फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव निकालने को कहा गया है। और तो आइए देखते हैं और देखिए इस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में और क्या होगा। जैसे अगर किसी टेबल जो वैल्यू वो पूछ रहा है डिफरेंशिएशन टर्म की, अभी आपसे डिफरेंशिएशन एफ नहीं पूछा था, लेकिन एफ नहीं पूछा था, तो इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का किसी भी टेबल में पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। और आप सभी को पता है कि अगर वैल्यू इनिशियली लाई कर रहा है तो वहाँ न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज होगा, अगर वो एंड में लाई कर रहा है तो बैकवर्ड फार्मूला यूज होगा, अगर बीच में लाई कर रहा है तो फिर सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द फर्स्ट। देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट, फाइंड द सेकेंड, फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और थर्ड डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द फंक्शन इवैल्यूएटेड बिलो। मतलब जो टेबल आपको दिया है इसकी हेल्प से इसका फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। एट द पॉइंट दिया है x इक्वल टू 1.5, x इक्वल कितना दिया है 1.5, ठीक है। और तो टेबल है आपका x 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 और उन सभी ये आर्गुमेंट है, ये एंट्री, सभी के एंट्री आपको गिवन है, ये दिया है। नाउ तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो देखिए द डिफरेंस टेबल इज गिवन बिलो। क्या है, डिफरेंस टेबल इज गिवन बिलो। इस चैप्टर में डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, बाकी सारे फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, ठीक है। और हो भी देखें द डिफरेंस टेबल इज गिवन बिलो x बाई, तो ये है, ये जो टेबल दिया था वो लिख लिए हैं। तो डिफरेंस टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 बचेगा और यहाँ 9 में से 7 गया तो 2 बचा और 9 में से 3 गया तो 6 बचा पॉइंट, यहाँ 6 में से 3 गया 3 बचा, फिर 5 में से तो 5 आएगा, ये तो यही रहेगा, 13 में से तो यहाँ 6 बच गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें से ये 0 देगा आपको, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, 7 था यहाँ पर, 7 के बाद 1 2 6 5 से यहाँ 4 0, ठीक है, ये है 0 0 0, तो ये है आपका। तो यहाँ इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, ये फाइंड होगा, तो ये टेबल प्रिपेयर हो गया। फोर्थ डिफरेंस कितना आ रहा है, फोर्थ जो डिफरेंस आ रहा है आपका, फोर्थ डिफरेंस 0 आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ डिफरेंस 0 आया है। न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला इज, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला इज क्या होता है, देखिए क्यों ऐसा है कि हम न्यूटन्स फार्मूला यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो वैल्यू पूछ रहा है x इक्वल कितना है 1.5 लाइज इन टेबल इनिशियली, बिगिनिंग, शुरुआती दौर में लाई कर रहा है वो वैल्यू 1.5, तो यही है, ठीक है। तो 1.5 इसी को पूछ रहा है, तो 1.5x का वैल्यू तो यही होगा। तो ये स्टार्टिंग में लाई कर रहा है, स्टार्टिंग में लाई कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ, वो आप लाइन लिख भी सकते हो कि सिंस x इक्वल 1.5 इज लाई इन द बिगिनिंग इन टेबल, तो क्या होगा, तो सो वी अप्लाई न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। तो नाउ न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला इज, तो वी नो दैट, हम जानते हैं थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, फोर्थ 0 है, तो थर्ड तक ओपन करिए आप, तो एफ ए प्लस एक्स एच, ये न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला है, एफ ए प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, फर्स्ट डिफरेंस एफ ए से एक्स एक्स माइनस फैक्टोरियल 2, सेकेंड डिफरेंस एफ ए एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल 3, थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्राइस, इसका 3 बार करना है आपको। क्यों इस इक्वेशन का 3 टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि आपसे 1 टाइम, 2 टाइम और 3rd टाइम डेरिवेटिव पूछा गया है कि किसी इक्वेशन का 3 बार अवकलन हमें निकालना है,
ठीक है। तो प्रथम बार भी फाइंड करना, द्वितीय बार भी और तृतीय बार भी फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्राइस एंड पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिफरेंशिएशन करते हैं, बाद में इसमें क्या रखते जाएंगे, 0 पुट करते जाएंगे। अगर हम इसका अवकलन करें एक बार तो क्या होगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। मैं इसका डिफरेंशिएशन आपको बता देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश ए प्लस एक्स एच और डी अपॉन डी एक्स और ए प्लस एच एक्स। ए तो 0 हो गया, यहाँ एच बचेगा और एच बचेगा तो एफ डैश ए प्लस एक्स एच इंटू में एच, ठीक है, ये है। और क्या करना है इसमें, एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स 0 रखेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश ए इंटू में एच। तो ये फाइंड हो गया आपको, ठीक है। तो यही समझ लीजिएगा, एच इंटू एफ डैश ए इज इक्वल टू फर्स्ट फॉरवर्ड। तो यहाँ क्या है डिफरेंस, ये कांस्टेंट है, इसका 1 हो गया डिफरेंशिएशन। और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, अच्छा इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना। इस पॉलिनोमियल में भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, फिर एक्स इज इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास फर्स्ट टाइम हो गया। तो यहाँ से एच से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको एक नया इक्वेशन मिल गया। तो फर्स्ट वाले का आंसर, इसका आंसर मैं इस इक्वेशन से दे दूंगा, ठीक है। और सेकेंड फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब सेकेंड टाइम एच स्क्वायर। अच्छा आपको लग रहा होगा ये कैसे आया, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ लेफ्ट में तो आपको मिल गया है, यहाँ कांस्टेंट था, तो ये फॉरवर्ड ए, यहाँ कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये 2x माइनस 1 अपॉन 2, सेकेंड डिफरेंस एफ ए प्लस ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स है और एक्स माइनस 2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये आपके पास, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x है। तो अगर इसमें आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर और ये है 6x प्लस 2, इसमें x 0 रखोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ओनली, ठीक है। और इसमें 0 रखेंगे तो 1/2 बचेगा। तो आप देख रहे हैं माइनस 1/2, यहाँ आपका 2 बच रहा था, यहाँ फैक्टोरियल 3 है, तो ये 2 वहाँ से कैंसिल होगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से था, मैंने आपको समझा दिया है ये किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहले क्या करना कि आप तीनों बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, 3 टाइम डिफरेंशिएशन कर लेना, बाद में आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो आपको 3 इक्वेशन 1, 2 और 3 इक्वेशन फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसमें सॉल्यूशन करना है, तो हियर यहाँ a इज इक्वल टू कितना है, a तो यही होगा 1.5 और जो h है डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस है 0.5 का, ठीक है। नाउ तो मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, ये 1 है अपना इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन कौन सा है, 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या फाइंड हो जाएगा इक्वेशन 1 से, यहाँ देखिए आप, ये होगा एफ डैश 1.5 इज इक्वल टू 1/h, 1 अपॉन 0.5, ये है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट में क्या है, ये आएगा 3.625 माइनस 1/2, सेकेंड डिफरेंस 1/3, थर्ड डिफरेंस, ठीक है, ये है 3.625 माइनस 1/2, 3.00 प्लस 1/3 इंटू 0.750, ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप सभी, मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4.750 एफ डैश 1.5, ये फाइंड हो गया। सेकंड फाइंड कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 यहाँ रखिए, एफ डबल डैश 1.5 इज इक्वल टू, तो ये
0.5 का होल स्क्वायर, यहाँ सेकेंड डिफरेंस ऑफ एफ एफ ए सेकेंड डिफरेंस, तो ये है आपका, तो इसमें कितना आएगा 3.000 माइनस थर्ड डिफरेंस है 0.750 इज इक्वल टू 9.00, ठीक है। एंड फ्रॉम 3 वी गेट, 3 में आप वैल्यू पुट करेंगे, ये 3 एफ ट्रिपल डैश 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का होल क्यूब और थर्ड डिफरेंस 0.750, सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.600, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप दोबारा समझिए। ऐसे ही कई टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किस तरीके से हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो टेबल दिया है, अगर वैल्यू स्टार्टिंग में लाई कर रहा है टेबल में तो उसमें न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे, अगर लास्ट में न्यूटन बैकवर्ड, अगर बीच में तो सेंटर इंटरपोलेशन फार्मूला वैसा गॉस फॉरवर्ड लगा देंगे। द डिफरेंस टेबल इज, ये बन गया है। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला ये है, फॉरवर्ड फार्मूला लिख रहे हैं। यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसके बाद इस पॉलिनोमियल इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लेना, एक पूरा पॉलिनोमियल बनाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था। बनाने के बाद इसका 3 टाइम अलग अलग, पहले एक बार, 2 बार, 3 बार अवकलन कर लीजिएगा। अवकलन करने के बाद उसमें x बराबर क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे, तो आपको 3 इक्वेशन फाइंड होंगे, 1, 2 और 3। और यहाँ a का वैल्यू और x जो वो पूछ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ a भी 1.5 है, x भी 1.5 है, इनके बीच का डिफरेंस 0.5 का है, तो वो भी आप रख देंगे। तो इस तरीके से आपको तीनों डिफरेंस फाइंड हो गए, ठीक है ना। तो आप सभी समझ गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इस पर, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट है आपका, ये आपका 3.0 और x दिया है, x दिया है 3.0 माइनस 14.000, 3.2, 10.032, 3.4 माइनस 5.296, 3.6, 0.256, 3.8, 6.672, 4.0, 14.000। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिमिलरली अब यहाँ x का वैल्यू 3 दिया है, 3.0 है, 3 पॉइंट आपकी टेबल में कहाँ लाई कर रहा है, 3.0 यही लाई कर रहा है, स्टार्टिंग में ही लाई कर गया। तो मतलब क्या है, टेबल ऐसे ही बना लीजिएगा आप, और क्या करेंगे, ये पूरा ये इतना तो लिखा ही रहेगा, ये केवल लास्ट थर्ड फॉर्मूला ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो उसका आंसर आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर आएंगे आपके पास, एक आंसर आ रहा है 18 और सेकंड आंसर आ रहा है, ये भी दोनों ही 18 आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 आंसर आएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। तो जो आंसर मिल रहा है 18 एंड 18 कर लीजिएगा, नहीं आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही है बिल्कुल, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड derivatives of the function t evaluated at the point है आपका x इज इक्वल टू 1.1 और fx आपका है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, यह 0, 0.1280, 0.5, 440, 1.2960 और ये 2.4320 और 4.00, ठीक है। तो सिंस द वैल्यू x इक्वल 1.11
लाई बिगिनिंग जो टेबल है आपका उसमें स्टार्टिंग में लाई कर रहा है, स्टार्टिंग में लाई कर रहा है तो अगेन इसी फॉर्मूले को आप लगाएंगे। तो इसमें मेथड यही है, केवल आपको ये सेकंड पूछा है तो ये नहीं आएगा, बाकी इन्हीं फॉर्मूलों में रखना है। तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इस आंसर फाइंड कर लीजिएगा। तो आंसर आएगा आपके पास एफ डैश 1.1 आ रहा है 0.630 एंड एफ डबल डैश 1.1 आ रहा है 6.60। ओके, तो इसको आप फाइंड करिएगा और नहीं आए तो आप बताइएगा। मैं एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बैकवर्ड इंटरपोलेशन की बात हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं बैकवर्ड के लिए दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।